हाँ जी हाँ, नवोदय क्लास 8 के फॉर्म आ चुके हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। मैं अभिषेक, आपका मेरे चैनल एम पढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज यदि आप अपने बच्चे को नवोदय स्कूल की तैयारी कराना चाहते हैं और उससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए, तो आप बने रहिए इस वीडियो पे। पूरी वीडियो को सुनिए, समझिए, कोई भी पार्ट स्किप मत करिए। मैं आपको एक एक पॉइंट सारा क्लियर करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि हम फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता होगी और बच्चा को किस क्लास में होना चाहिए और उसका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो बच्चा नवोदय में जाना चाहता है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट का उसका मूल निवास है, डोमिसाइल है, वो उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा हो और वो उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकेंडरी, वो क्लास 8 में ही होना चाहिए। उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में 1 मई 2011 टू 31 जुलाई 2013, इन डेट के बीच में उसका अगर बॉर्न हुआ है या ये डेट को इंक्लूड करके हुआ है उस बीच में, तो बच्चा आपका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सेकेंडरी, अप्लाई करने के लिए आपको एक नॉर्मल आपकी जो एट की जो मार्कशीट होगी, वो मार्कशीट, इसके साथ साथ आपको अपना बच्चे का आधार कार्ड के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और कास्ट चाहिए होगा, कास्ट सेंट्रल का चाहिए होगा, और साथ में आप एक अपना डोमिसाइल बनवा लीजिएगा। इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। साथ में आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर वहाँ से फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं, और वहाँ पर एक बच्चे का सिग्नेचर भी जरूरत होगी और एक फोटो का रिक्वायरमेंट होगा, और उस पर एक पेरेंट्स के साइन भी वहाँ पे जरूरत होंगे। तो ये सारा आप कलेक्ट करके किसी जन सेवा केंद्र जाके आप डायरेक्टली अप्लाई करा सकते हैं। और जानकारी, एक और बहुत ज़रूरी जानकारी है, अगर बच्चा आपका गांव से आता है, किसी ग्रामीण में पढ़ रहा है, तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाकी अगर बच्चा आपका शहर में पढ़ रहा होगा, अर्बन में रूरल में होगा, तो आपको ग्रामीण वाला कोटा नहीं मिलेगा। तो आप एक बार ध्यान से ये देख लें कि आपके बच्चे का जहाँ भी स्कूल है वो किस में आता है, रूरल में आता है, अर्बन में आता है, उसको भी आपको वहाँ भरवाना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। साथ में जो इसका एग्ज़ाम पड़ेगा, वो 7 फरवरी 26 में पड़ेगा। तो ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है, 7 फरवरी 26 को एग्ज़ाम है। अब एक डाउट आएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। ये डिवाइड किया गया है नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश में 15-15 क्वेश्चन होंगे। आपको इन दोनों में किसी एक के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, जिसमें भी आपने अच्छा किया होगा उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। इसके साथ 35 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे और 35 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे, और ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही होंगे। तो आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए, पर जो मेरिट बनेगी वो 3 सब्जेक्ट से ही बनेगी। उस 3 सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश या हिंदी में कोई एक सब्जेक्ट किया जाएगा, जिसमें मार्क्स आपके ज़्यादा स्कोर किए जाएंगे, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। और साइंस में 35 है, मैथ्स में भी 35 है, तो वहाँ पर एक एक मार्क्स के तो 70 मार्क्स आपके हो जाते हैं। ये आपका पेपर का पैटर्न है पूरा। ठीक है। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपको दिए गए नंबरों पे कॉल करके आप हमसे और जानकारी कर सकते हैं। बाकी आप जिस स्कूल से वहाँ पे पैन जनरेट किया गया होगा, और अपने स्कूल वालों से एक बार कंफर्म कर लीजिए क्या उन्होंने आपार अपडेट किया है। अगर आपार नहीं अपडेट किया, तो उनसे एक बार रिक्वेस्ट करके बोलिए कि वो भी आपार अपडेट कर दें। ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, और आप डेट को ध्यान रखिए। 7 फरवरी 26 में एग्जाम है, तो आपके पास अभी अच्छा खासा समय है। आप अपनी पढ़ाई पे अपना फोकस करिए, लग जाइए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप एकेडमी पे आके संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी नवोदय की तैयारियां हो रही हैं। धन्यवाद।